नाज़रीन, ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने इमरान ख़ान के एजेंडे से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया है। अब यह एजेंडा क्या था और बैरिस्टर गौहर ने इस एजेंडे से दस्तबरदार होने का ऐलान क्यों और किन हालात में किया है, इस बड़ी ख़बर की डिटेल पे आने से पहले आप देखने वाले ये जानते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से 20 और 21 दिसंबर को एक 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई थी। अब इस कॉन्फ्रेंस में सियासतदानों को भी बुलाया गया, इस कॉन्फ्रेंस में सिविल सोसाइटी के लोगों को भी बुलाया गया, इस कॉन्फ्रेंस में वकला रहनुमाओं को भी बुलाया गया, वकला हज़रात को भी बुलाया गया और भी जो नुमायां शख्सियात थी उन्हें भी मदऊ किया गया। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज़ हमारे सीनियर सहाफ़ी काशिफ़ अब्बासी साहब, जिन्हें इस कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ किया गया था, उन्होंने एक ख़िताब किया है इस कॉन्फ्रेंस में। अब उस ख़िताब में काशिफ़ अब्बासी साहब ने जितनी बातें की हैं, मैं सिर्फ एक नुक्ते पे बात करना चाहूँगा। जो काशिफ़ अब्बासी साहब ने बात की ना कि हम फ़ितरी तौर पे हर दौर में अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं। पहले तो मैं काशिफ़ अब्बासी साहब पर जो पाबंदी है उसकी मज़म्मत करता हूँ, ये पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। काशिफ़ भाई का प्रोग्राम जो है दोबारा से उसका आगाज़ होना चाहिए। लेकिन जो मैंने सवाल उठाया, बुनियादी तौर पे ये सवाल इसलिए उठाया है कि काशिफ़ अब्बासी भाई का ये कहना कि वो फ़ितरी तौर पे या मीडिया के उनकी सोच रखने वाले, उन जैसे ख़यालात रखने वाले साफ़ी हमेशा अपोजिशन के साथ खड़े होते हैं। मैं एक अदना सा नालायक सा सहाफ़त का स्टूडेंट हूँ। मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा सहाफ़त में कि आप सहाफ़ी होते हुए हमेशा अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। आपने हमेशा हुकूमत की मुखालफत करनी है। आप हुकूमत के साथ नहीं, आप अपोजिशन का साथ देंगे। हमने तो सहाफ़त में ये पढ़ा है कि आपने हुकूमत के जो गलत फ़ैसले हैं, हुकूमत के उन गलतियों की जो गैर शफाफियत होती है, जो बैड गवर्नेंस होती है, साफ़ी का काम है कि उनकी निशानदेही करे, उनको रिपोर्ट करे। ये कैसे कहा जा सकता है कि हमेशा अपोजिशन ही दुरुस्त होगी? ये कैसे कहा जा सकता है कि हुकूमत ही हमेशा गलत होगी? तो मैं उनकी इन बात के साथ जो है वो इत्तफ़ाक़ नहीं करता हूँ कि साफ़ी होने के नाते साफ़ियों का ये काम है कि वो अपोजिशन के साथ खड़े हों। अपोजिशन का अपना काम है, उसने हुकूमत की नालायकियाँ, हुकूमत की कोताहियाँ अपोजिशन ने पॉइंट आउट करनी होती हैं, साफ़ियों ने उसको रिपोर्ट करना होता है और रिपोर्ट करने के साथ साथ ऐसे मामलात को साफ़ियों ने डिग आउट भी करना होता है, कुरीदना भी होता है, उसकी पड़ताल करना भी होती है। और साफ़ियों की ज़िम्मेदारी में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ आपने ख़बरें निकाल के लानी है। अगर अपोजिशन में भी मामलात जो है कुछ ऐसे चल रहे हैं जो कि आइन और कानून के बरखिलाफ़ हैं, उनकी निशानदेही भी सहाफ़ियों को करनी चाहिए, मीडिया को करनी चाहिए। तो काशिफ़ भाई के साथ बड़ा मोहब्बत और एहतराम और प्यार का रिश्ता है, लेकिन मैं ये उनके साथ एक छोटा सा इख्तलाफ करना चाह रहा था कि मैंने ये सहाफ़त में कहीं नहीं पढ़ा कि आपने अपोजिशन के साथ ही खड़े होना है। अब जैसा कि मैंने बात की कि ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से बुलाई गई थी। अब इस कॉन्फ्रेंस का नाज़रीन जो एलामिया जारी किया गया, उसमें एक तो ये कहा गया है कि 8 फरवरी 2026 को यौम सयाह मनाया जाएगा। 8 फरवरी 2026 को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया गया। लेकिन इस इलामे में नाज़रीन कुछ और बातें भी की गईं, कुछ और मुतालबे भी किए गए। उन मुतालबात पर भी सवालात जन्म लेते हैं। यानी इस प्लेटफार्म से कहा गया कि जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अपनी मियाद मुकम्मल कर चुके हैं, नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होनी चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफार्म से या अपोजिशन के प्लेटफार्म से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का जो मुतालबा किया जा रहा है, पहले तो इन्हीं से सवाल किया जाए कि जब वज़ीर आज़म ने ख़तूत लिखे, वज़ीर आज़म ने दावत दी, उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर थे, वो क्यों वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत में इन्वॉल्व नहीं हुए नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए? उमर अयूब साहब को ख़त लिखा गया था ना,
अयूब साहब को मदऊ किया गया था ना कि आए मेरे साथ बैठें, नए चीफ इलेक्शन कमीशन के नामों के ऊपर हम मुशावरत करते हैं। तो क्या कहा था उमर अयूब साहब ने कि फार्म 47 के वज़ीर आज़म के साथ हम मुशावरत में शामिल नहीं होंगे। भाई फार्म 47 वाले शहबाज शरीफ साहब, फार्म 45 वाले या 47 वाले जो भी है, शहबाज शरीफ साहब थे ना। आपने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मनसब को देखना था। अगर आप वाकई चाहते थे नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती, तो मुशावरत में शामिल हो जाते। मुशावरत करते आज तक नया चीफ इलेक्शन कमीशन लग भी चुका होता और आपको ये मुतालबा करने की ज़रूरत पेश ना आती। तो किसने नए चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती में रोड़े अटकाए? किसने रखना पैदा किया? जो आज मुतालबा कर रहे हैं वही रुकावट पैदा करने वाले थे इस नई तैनाती के प्रोसेस में। और फिर कहा गया कि 2024 के इंतखाबात में जो धांधली हुई है उसकी तहकीकात करवाई जाए। क्यों भाई? आइन के अंदर एक रेमेडी दे दी गई है, उस रेमेडी के मुताबिक आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे। लेकिन चलें, आपने मुतालबा कर दिया, लेकिन क्या ये मुतालबा आप कर सकते हैं जब आपके अपने दामन पे धब्बे लगे हों, जब आपके अपने हाथ धांधली से रंगे हों? आप कैसे ये मुतालबा कर सकते हैं? आपको सिर्फ फिर तो 2024 के इंतखाबात में धांधली का मुतालबा तो नहीं करना चाहिए। फिर तो 2018 के इलेक्शन के में जो धांधली हुई उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए कि वो धांधली कैसे करवाई गई। 18 की भी करवा लें, 24 की भी करवा लें, दोनों मुतालबात करें ना। अपने खिलाफ अपने हक दोनों पे आए। फिर मतलब 2018 में आपके हक में अगर धांधली हुई तो आप कहते हैं कि वो इलेक्शन ठीक था। 2024 में आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ धांधली हुई तो आप कहते हैं उसकी तहकीकात करा लें। 2013 में भी एक ऐसा मुतालबा किया गया था। उस इंक्वायरी कमीशन का, उस तहकीकाती कमीशन का क्या नतीजा निकला था? इमरान खान साहब के धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया गया था। और फिर सिर्फ 2024 और 2018 के इंतखाबात ही क्यों? 2018 के सेनेट के इंतखाबात क्यों नहीं? 2021 के सेनेट के इंतखाबात क्यों नहीं? इन दोनों इंतखाबात में जो धांधली हुई, चलें जो कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का इलेक्शन होता है वो तो बड़ा वसी होता है, हज़ारों हल्के होते हैं, सैकड़ों हल्के होते हैं। यहाँ पर तो सेनेट का ऐवान, उसकी 50, 48 या 49 सीटों पर इलेक्शन होना होता है। वहाँ पर जिस तरीके से शर्मनाक और बदतरीन धांधली की गई उसको भी शामिल करना है इस मुतालबे में। और सबको पता है 2018 के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था, 2021 के सेनेट के इंतखाबात में क्या हुआ था। और फिर इलामे में देखें क्या बात की गई। इलामे में कहा गया कि सिंध और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश है। हालांकि दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए, यानी इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सबसे ज़्यादा अगर ऑपरेशन हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन हो रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। लेकिन इलामे में क्या कहा गया कि सिंध और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल मखदूश है। आप स्टैट निकाल के देख लें, बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल रकबे का 45% है। वहाँ पर रोज़ाना और माहाना की बुनियाद पर कितने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन होते हैं, और इदाद व शुमार निकाल के देखें खैबर पख्तूनख्वा में कितने होते हैं। और फिर इस्लामे में नए मुज़ाकरात का मुतालबा, नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया गया। चलें, आपने नए इंतखाबात का मुतालबा कर लिया, साथ में आप कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए भी हम तैयार हैं। भाई मुज़ाकरात के लिए अगर आप तैयार हैं तो फिर आएँ, टेबल पे बैठें। ये तो सिर्फ हवाई फायरिंग कर देना कि आएँ बैठें, नवाज़ बैठें, मौलाना साहब बैठें, ज़रदारी साहब बैठें, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अगर किसी ने तो एक कदम आगे बढ़ाना है ना। आपको स्पीकर साहब ने ऑफ़र किया, ओपनली किया, ऐवान पे किया, अपनी चेयर पे बैठ के किया, वज़ीर आज़म ने आपको ऑफ़र किया, अपनी ऐवान की सीट पे ठहर के तकरीर करते हुए ऑफ़र किया। आपने उस ऑफ़र पे क्या किया? आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। आपने मुज़ाकरात का अगर एक मरला आपने शुरू किया था, वो आपने बीच में उन मुज़ाकरात को सबोताज कर दिया, उन मुज़ाकरात को आपने ख़त्म कर दिया। तो मुज़ाकरात करने तो फिर जाएं। स्पीकर साहब तो अभी भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं सहूलतकारी करने के लिए तैयार हूँ। आपने सिर्फ जाकर उनको पैगाम देना है कि हमारा अपोजिशन अलायंस मुज़ाकरात के लिए तैयार है, हम अपनी कमेटी बनाने, कमेटी के लिए लोगों के नाम देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत से कहें कि वो भी मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाए, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, बातचीत का आगाज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ बातचीत
की बात की जाती है, मुज़ाकरात के दावे किए जाते हैं, ऐलानात किए जाते हैं, लेकिन अमली कदम अपोजिशन नहीं उठा रही। हुकूमत को चलें छोड़ें, हुकूमत के बारे में तो कहा जाता है ना कि ज़बानी दावे करती है, ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, सिर्फ मुज़ाकरात के दावे करते हैं। आप तो अमली कदम उठाएं फिर। वैसे तो बैरिस्टर गौर साहब भी यही कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने एक और बड़ी अहम बात की है। बैरिस्टर गौर साहब ने स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अवाम हमसे ये सवाल पूछते हैं कि फरवरी 2024 के इंतखाबात में जो मैंडेट हमने आपको दिया था, उस मैंडेट में इमरान खान की रिहाई भी शामिल थी। अवाम ये सवाल पूछते हैं, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने इमरान खान की रिहाई के लिए क्या किया। अब नाज़रीन, यहाँ पे जो सवाल बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि अवाम या पीटीआई के सपोर्टर वोटर उनसे पूछते हैं, इस सवाल का जवाब बैरिस्टर गौहर साहब दें या ना दें, लेकिन जो हकायक हैं मुबैना तौर पे वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो कोशिशें पसे पर्दा बैरिस्टर गौहर ने की हैं, अली अमीन गंडापुर ने की हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी ने वो कोशिशें नहीं की। और उन कोशिशों से ये भी मुबैना तौर पे हकायक का हिस्सा है कि इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक रास्ता बनने की उम्मीद पैदा हुई थी। अडयाला जेल से उनको निकाल के किसी और जगह शिफ्ट करने की उम्मीद पैदा हुई थी, एक रोशनी नज़र आई थी तहरीक इंसाफ को। तो उन कोशिशों को किसने सबोताज किया था? जो बैरिस्टर गौर और अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे थे। किसने सबोताज किया था? आज बैरिस्टर गौर साहब क्या ऐलान कर रहे हैं? आज बैरिस्टर गौर साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि जब लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि इमरान खान की रिहाई के मैंडेट का क्या बना, तो बैरिस्टर गौर साहब ये कहते हैं कि अब इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को तफवीज़ कर दी है। अब महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास जो हैं, इमरान खान की रिहाई के एजेंडे के ऊपर आगे बढ़ें, कोशिशें करें, प्लान दें। तो पहला प्लान जो सामने आया वो 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल का यौम स्याह मनाने का प्लान सामने आया है। और बैरिस्टर अपने सोहेल अफरीदी साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने का टास्क सौंपा है, वो भी देख लेते हैं क्या करते हैं। ये मैदान और घोड़ा दोनों हाजिर हैं, देख लेते हैं क्या करते हैं। अब तक तो गंडापुर और बैरिस्टर गौर के अलावा कोई भी ऐसी कोशिश समझ नहीं आती, नज़र नहीं आती जिससे कोई तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा हो। और जो वो कोशिशें गंडापुर करते थे या बैरिस्टर गौर साहब करते थे, उन कोशिशों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की फैमिली के लोग सबोताज कर देते थे, क्योंकि उनकी कोशिशों पे पर फिर सोशल मीडिया पे बयानिए बनवाए जाते थे। अपने ही पार्टी के चेयरमैन को, अपनी ही पार्टी के वज़ीर आला को क्वेश्चन किया जाता था, नाम लिए बगैर गद्दारों के साथ मंसूब किया जाता था। नाज़रीन, रात एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिसने एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त दी, बल्कि बदतरीन शर्मनाक शिकस्त दी, रात पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे पहुंची। उसका वहाँ पे बेमिसाल इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई, नारे लगाए गए, फूलों के गुलदस्ते उनको पेश किए गए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने इस फाइनल के बाद जिम्बाब्वे के दौरे के लिए रवाना होना था, अंडर 19 टीम ने, लेकिन भारत के खिलाफ इस बड़ी कामयाबी के बाद एक दिन के लिए अंडर 19 टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्हें कैपिटल सिटी लाया गया है। और यहाँ पे शायद आज कोई बड़ी तकरीब, कोई इवेंट भी मुनक्कद किया जाएगा। और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो यानी एक दिन के वक्फे के बाद जिम्बाब्वे के टूर के लिए रवाना हो गई। ये कल एक बड़ी खुशखबरी दी पाकिस्तान के नौजवान शाहीनों ने कि भारतीय सूरमाओं का जो गरूर था उसको खाक में मिला दिया। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।